किसके साथ, CO2 के साथ, तो ये बना देगा कैल्शियम कार्बोनेट। व्हाट इज रिमेनिंग हियर, H2O, ये बन गया H2O। यहाँ पे CO2 है, यहाँ से ऑक्सीजन एक निकाल लिया आपने, एक ऑक्सीजन इसके साथ चला गया, बन गया CaCO3। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन बचा है, राइट, तो ये बन गया H2O। यहाँ तक क्लियर है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स रिएक्शन विद बेसिस फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इसे भी हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल सकते हैं, राइट। कुछ एग्जांपल देखते हैं, दैट इज SO2, सल्फर डाइऑक्साइड भी एसिडिक नेचर का होता है, तो इसकी रिएक्शन करते हैं हम किसके साथ, कोई भी एक बेस ले लो, कौन सा बेस लेना है आपको, KOH लेना है, राइट। KOH का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसकी रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ पे देखो, दैट इज K2SO3, SO3 K2, ये SO2 और एक ऑक्सीजन निकल ले, SO3 प्लस H2O, इसका नेम क्या होगा, इसका नेम होगा पोटेशियम सल्फाइड, राइट। ये पोटेशियम सल्फाइड बन गया, ये देखो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, राइट। तो रिएक्शन क्या हो रही है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं हम, राइट। आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं, वो आपको कंप्लीट करना है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन करनी है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ, बेस के साथ। आप कोई भी एक बेस ले लो, जैसे कि आपने ले लिया यहाँ पे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये रिएक्शन आपको करनी है, ठीक है। आपके इंफॉर्मेशन के लिए बाकी इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो मैं बता रहा हूं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड N2O या NO, ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं, बराबर। दीज आर नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स बट दे आर नॉट एसिडिक इन नेचर, तो व्हाट दे आर न्यूट्रल। इसका मतलब ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड है लेकिन वो न्यूट्रल है, ये एसिडिक नेचर के नहीं है। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे मैंने बोला था आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, वो एम्फोटेरिक नेचर का है, तो ये जो है ये न्यूट्रल है। इसका मतलब ये एसिडिक भी नहीं है और बेसिक भी नहीं है, दे आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक इन नेचर। होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। हम PYQ में पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से हम नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक और मेटालिक ऑक्साइड्स को हम डिटेल में देखने वाले क्वेश्चंस के साथ। यहां तक सबको क्लियर है, क्लियर है, ओके। चलो आगे, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कॉमन इन ऑल एसिड्स एंड बेसिस, राइट, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन। सब एसिड्स और बेसिस में कॉमन क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है एसिड्स एंड बेसिस में कॉमन क्या होता है। सो ऑल एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन आयन, राइट। एसिड्स में सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, ऑल एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन आयन, राइट। व्हाट इज H+ आयंस, ऑल एसिड में क्या होता है, H+ आयन होता है, राइट। और बेसिस में क्या होता है बच्चों, बेसिस में क्या होता है, OH- आयन होता है, बेसिस में क्या होता है, OH- आयन। सो OH- आयन इज कॉमन इन ऑल बेसिस, वी कैन से। कैसे, आपको कैसे समझ में आएगा, देखो जब हम डिसोसिएशन करेंगे एसिड का, सपोज ये आपके पास एसिड है, राइट, ये एसिड को हमने क्या कर दिया, वाटर में डाल दिया, वाटर में यहाँ पे हमने डिसोशिएट कर दिया, राइट। तो यहाँ से जो बन जाएगा, ये बन जाएगा H+ प्लस Cl माइनस, मतलब ये पूरा डिसोशिएट हो रहा है वाटर के अंदर यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से क्या बन जाएगा, H+ बन जाएगा। तो ये जो H+ है ये सिंगल एटॉम कभी नहीं रहता H+, तो ये जो H+ है ये H+ किसके साथ, वाटर के साथ चला जाता है, राइट, H2O के साथ, और यहाँ पे बना देगा H3O+, दैट इज हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं इसे, हाइड्रोनियम आयन, इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन। सो व्हाट इज कॉमन इन ऑल एसिड्स, ऑल एसिड्स शुड कंटेन H+ आयन, ठीक है। अब आपको ये दिमाग में आया होगा कि ऑल एसिड्स में क्या होता है, H+ आयन होता है। सो ऑल एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यस। क्या बोल सकते हैं हम कि ऑल एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ऑल एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे डिसोशिएट इन वाटर फ्रॉम देयर H+ एंड OH- आयन। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं कि जिन कंपाउंड में हाइड्रोजन आयन है बट दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि कुछ एग्जांपल है अल्कोहल, राइट, डिस्टिल वाटर, अल्कोहल, डिस्टिल वाटर, ये जो एग्जांपल है डिस्टिल वाटर, अल्कोहल एंड ग्लूकोज, दे आल्सो कंटेन हाइड्रोजन आयन। रिमेंबर दिस थिंग, ग्लूकोज, these also contain hydrogen ion but they do not conduct electricity. Remember this thing, these alcohol, distilled water and glucose also contain hydrogen ion, right, but वो water में dissociate नहीं होता। they also contain hydrogen, what we can say, they also contain hydrogen but they do not conduct electricity. Remember this thing,
बट दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब अल्कोहल, डिस्टिल वाटर और ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन आयन होता है, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते बिकॉज वो हाइड्रोजन आयंस वाटर में फॉर्म नहीं करते। दैट इज व्हाई डिस्टिल वाटर क्या होता है बच्चों, आपने देखा बॉटल में जो होता है लेबोरेटरी में, राइट। ग्लूकोज तो आपको पता है, अल्कोहल भी आपको पता है, राइट। तो यहां तक सबको क्लियर है। तो इसका मतलब एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन वाटर, राइट। रिमेंबर वन थिंग, अगर आपने प्योर एसिड यहाँ पे लिया, दैट इज कॉन्सेंट्रेटिक एसिड अगर लेते हैं तो उसका डिसोसिएशन नहीं होगा, मतलब यहाँ से करंट पास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन डिसोसिएशन नहीं फॉर्म हो रहा है, हाइड्रोजन आयंस नहीं फॉर्म हो रहे हैं। वाटर के प्रेजेंस में ही एसिड डिसोशिएट होता है और H प्लस आयन फॉर्म करता है। ये देखो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन एसिड से निकल रहा है और हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है। जैसे कि आपने डाइल्यूट एसिड इसमें पोर कर दिया वाटर में, राइट। 6 वोल्ट की बैटरी लगाई है, यहाँ पे बल्ब है, यहाँ से स्विच है, आप अपने स्विच ऑन कर दिया, राइट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये जो डाइल्यूट एसिड है ये डिसोशिएट होगा H प्लस और Cl माइनस में, मतलब कैटायन और एनायन। ये H प्लस जो है ये क्या होता है, कैटायन होता है, राइट। ये जो Cl माइनस है ये क्या है, एनायन होता है, राइट। तो ये कैटायन और एनायन इसमें क्या हो जाएंगे, फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि बैटरी के यहाँ पे चार्जेस मिल या पावर मिल जाएगा तो बल्ब विल ग्लो, राइट। इट मींस दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम बात करें अल्कोहल, अगर अल्कोहल को लेते हैं इस बीकर में, तो ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, नहीं करेगा, बिकॉज अल्कोहल डज नॉट कंटेन H प्लस आयन। इसका मतलब अल्कोहल वाटर में डिसॉल्व भी अगर होता है तो वो H प्लस आयन, हाइड्रोजन आयन कैटायन फॉर्म नहीं करता। यहां तक सबको क्लियर है, ठीक है। अब बेसिस की एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने अगर डिसोशिएट कर दिया वाटर में तो ये फॉर्म कर देगा OH माइनस आयन, Na प्लस एंड OH माइनस। इसका मतलब बेसिस आर आल्सो डिसॉल्व इन वाटर फॉर्म देयर OH माइनस आयन। मतलब ये क्या है, कैटायन, दिस इज एनायन, राइट। अनदर एग्जांपल देखते हैं KOH। KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इट आल्सो डिसोशिएट इन वाटर, right? ये Arrhenius की theory है। Arrhenius told that in 18th century that acids and bases dissolve in water form H plus ion and OH minus ion. That is why acids and bases conduct electricity, right? ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इसका फॉर्म हो जाएगा K प्लस और OH माइनस, कुछ इस तरह से फॉर्म हो जाएगा, राइट। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो बेस, राइट। तो ये भी डिसोशिएट कर देगा यहाँ पे। अब इसका फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे, मैग्नीशियम के चार्ज क्या होता है, दैट इज Mg2 प्लस प्लस ये 2OH है तो 2OH माइनस, इस तरह से यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, राइट। ऑल बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हम क्या बोलेंगे, ये जो बेसिस है, सब बेसिस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। रिमेंबर वन थिंग, बट वन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हियर, दैट इज अबाउट द अल्कलीज। अल्कली क्या होता है, अल्कलीज मींस द बेसिस आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर, दे आर कॉल्ड अल्कलीज। मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग में बोला था कि अल्कलीज क्या होता है, दे बेसिस आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, bases are highly soluble in water, highly soluble in water, highly soluble in water। जैसे कि KOH है, NaOH है, राइट। ये क्या करते हैं, बेसेस वाटर में डिसॉल्व होते हैं और OH माइनस आयन फॉर्म करते हैं। सो these bases are called as alkalis, इनको हम alkalis बोलेंगे। बट जो बेसेस डिसॉल्व नहीं होती, कैन बी कॉल्ड देम alkalis? नो, क्योंकि हम क्या बोल सकते हैं कि ऑल अल्कलीज आर बेसिस। ये जो अल्कलीज है ये अल्कलीज आर बेसिस, ये बेसिस है, लेकिन ऑल जो बेसिस, अदर जो बेसिस है वो डिसॉल्व नहीं होते। सो कैन बी कॉल्ड देम अल्कलीज? नहीं, उनको हम अल्कलीज नहीं बोल सकते। यहां तक आपको क्लियर है, राइट। तो यहां से एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि एसिड्स डिसोशिएट इन वाटर फॉर्म देयर H प्लस आयन एंड बेसिस आल्सो डिसॉल्व इन वाटर फॉर्म OH माइनस आयन। All the acids and bases conduct electricity in water। और एक important point, alcohol, distilled water and glucose does not conduct electricity in water because they do not form H plus ions। वो H plus ion form नहीं करते, इसलिए हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि they do not conduct electricity। तो बल्ब ग्लो होगा, यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं होगा, बल्ब ग्लो नहीं होगा। यहां तक क्लियर है बच्चों आपको, राइट। सो व्हाट हैपेंस टू एन एसिड एंड बेस इन द वाटर सॉल्यूशन। जस्ट हमने बात की अभी कि क्या होता है, एसिड और बेसिस को डिसोशिएट करने के बाद, डिसॉल्व करने के बाद वाटर में, एसिड्स ऑलवेज गिव H प्लस आयन एंड बेसिस गिव OH माइनस आयन। अब बात करते हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड इन वाटर। डाइल्यूशन करने के बाद क्या होता है, दैट इज डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स इन वाटर, राइट। डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स इन वाटर। अभी हमने बात की थी, दैट इज
about the dilution of acid. Suppose you have taken acid in this water, in this beaker, sorry. Suppose आपने यहाँ पे क्या लिया है, एसिड लिया है, ठीक है. अब आप इसमें अगर वाटर डाल रहे हैं, इफ यू आर पोरिंग वाटर हियर, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग. सो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट इज नेवर पोर वाटर इन एसिड. ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, नेवर पोर वाटर in acids. Always add, what we can say, always add acid, small amount of acid, acid in water, with in water with constant stirring, with constant स्टीरिंग. स्टीरिंग मतलब क्या करना है आपको, कंटिन्यूअसली उसको हिलाते रहना है, किससे, स्पून से, राइट. ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, ऑलवेज पोर एसिड इन वाटर. यू हैव टू टेक वाटर इन दिस बीकर एंड टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड. आपने थोड़ा सा एसिड लिया है और आप इसे एसिड को पोर कर रहे हैं यहाँ से, राइट. थोड़ा थोड़ा एसिड आपको पोर करना है. रिमेंबर दिस थिंग बिकॉज दिस इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन. क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस रिएक्शन इज वेरी highly exothermic reaction. Heat is evolved in this reaction. So what we can write here, dilution of acid in water is highly exothermic. Exothermic मतलब क्या, lot amount of heat is evolved, right. तो हम बोलेंगे highly exothermic reaction means heat is evolved. That is what exothermic reaction. अगर हम इसमें डाइल्यूशन कर रहे हैं एसिड का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी, मतलब लॉट अमाउंट ऑफ हीट इज आल्सो इवॉल्व. सपोज इफ यू एडेड द वाटर इन एसिड, what will happen, the first thing, it becomes a very highly exothermic reaction, so lot of heat can evolve. Second point is what will happen if you add water in acid. अगर आपने वाटर डाल दिया तो ग्लास बीकर कैन ब्रेक, ये ग्लास बीकर भी ब्रेक हो सकता है एंड इट कैन कॉज सेवर बर्न्स टू योर स्किन. अगर आपकी स्किन पे आता है तो यहाँ पे बर्न्स भी कर सकता है. सो रिमेंबर, हमेशा याद रखिए कि वाटर को कभी भी एसिड में नहीं डालना है, एसिड को हमेशा वाटर में डालना है विद कांस्टेंट स्टीरिंग आपको करनी है. रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है. थर्ड नंबर पॉइंट ये है कि अगर एसिड इसमें हम डाल रहे हैं तो उसके जो आयंस है H+ आयंस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं. क्या बोलेंगे हम, डिक्रीज हो रहे हैं. तो हम क्या लिखेंगे, mixing an acid in water with water or base in water result in decrease in the concentration of ion, decrease in concentration of ions. इसका मतलब क्या है, concentration of ions मतलब क्या, जो H+ आयन है, H+ आयन वाटर में अगर एसिड को हम डाल देंगे तो इसके H+ आयन कम होते जाते हैं. जैसे हम ज्यादा यहाँ पे वाटर एसिड डाल देंगे यहाँ पे वाटर में तो उतना वो डाइल्यूटेड होता जाता है, राइट. सो दैट इज व्हाई वी नो द कांसेप्ट इज कंसंट्रेटिक एसिड. कंसंट्रेटिक एसिड इज व्हाट, कंसंट्रेटिक एसिड मींस it contain less amount of water. So what we can write, concentrated acid is less amount of water. इसमें less amount of water होता है, right. And diluted acid means what is diluted acid? Diluted acid मतलब high amount of water. मतलब यहाँ पे इसमें क्या कर रहे हैं हम, high amount of water ऐड कर रहे हैं, right. So that is what, अगर हम यहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करते हैं, दैट बिकम्स डाइल्यूटेड एसिड. तो वो डाइल्यूटेड एसिड होता है, राइट. तो इसमें जो H+ आयन है, H+ आयन ये क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं जैसे हम ज्यादा वाटर ऐड कर देंगे. सेम फॉर द बेसिस, अगर बेसिस हम डाइल्यूट कर रहे हैं तो उसका जो OH- आयन है ये डिक्रीज हो जाएगा बाय डाइल्यूशन इन वाटर. जैसे हम वाटर में ज्यादा बेस डाल देंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, इसका OH- आयन डिक्रीज हो जाता है. यहाँ तक सबको क्लियर है. दैट इज व्हाट अबाउट द डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स इन वाटर. इट मींस
by adding acid in water it becomes diluted and H plus ion hydrogen ion decreases, right? Second is what? The concentration of H plus ion is also decreases by adding more amount of acid in water. मतलब ज्यादा वाटर अगर ऐड करते हैं और यहाँ पे एसिड डालते रहते हैं कंटिन्यू वाटर में, तो H प्लस आयन क्या होता है? डिक्रीज होता जाता है। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स एंड बेसेस विद द हेल्प ऑफ pH स्केल।